नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार सार संग्रह तथ्य के अगली कड़ी में और जेपीएससी के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल के तथ्यात्मक पहलुओं पर आज हमारी बात हो रही है। आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो बीजारोपण इस देश में जो हम देखते हैं, उनका जो मूल बीज है वह वैदिक काल में ही स्थापित हुई थी। वैदिक काल खंड को अगर हम देखें तो 1500 बीसी से 600 बीसी तक का जो कालखंड है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो कालखंड है, इसे इतिहास में वैदिक कालखंड के नाम से जाना जाता है। इस वैदिक कालखंड को दो भागों में बांटा जाता है। पहला पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो कालखंड है वह कालखंड है आपको 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का जो कालखंड है, इस कालखंड को बांटा जाता है पूर्व वैदिक कालखंड, और 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी का जो कालखंड है, इसे बांटा जाता है उत्तर वैदिक कालखंड में। तो इन वैदिक कालखंडों में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों पर सिर्फ हम बात करने जा रहे हैं। यद्यपि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल स्टडी और फिलोसफिकल स्टडी पर हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन बेस्ड और फैक्चुअल बेस्ड स्टडी पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चले हम लोग बात करते हैं कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी। तो वैदिक धर्म के मुख्य लक्षण की उपासना क्या थी? तो देखिए, वैदिक काल खास करके ऋग वैदिक काल के दौर में जो हमारे आर्य थे, उनके लिए जो ये प्राकृतिक शक्तियां थी, वो सारे अबूझ पहेलियां थी। नदी कैसे निकला है, हवा कैसे चलती है, सूरज कैसे उगता है, परिणामता इन सारे प्राकृतिक शक्तियों को ये अपना उपासना हेतु एक देवता का स्वरूप इन्होंने प्रदान कर दिया। तो इसका उत्तर होगा कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है, इसकी उपासना जो है, वह उपासना, इनकी उपासना जो है वह प्रकृति थी। इनकी उपासना जो है वह प्रकृति की थी। अब उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल, देखिए हमने बताया पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, ये दोनों कालखंड जो है वह वैदिक कालखंड के अंतर्गत में दो उपकालखंडों में बांटा जाता है। और वैदिक जो परंपराएं थी, उन परंपराओं में कई विशेषताएं तो उभरी, लेकिन कई नकारात्मक पहलू भी सामने उभर करके आया। जैसे वेद के बारे में वैदिक लोगों की मान्यता थी कि वेद अपौरुषीय है, वेद अनंतिम है, वेद में कही गई बातें 100% सत्य है। वैदिक लोगों ने या आर्यों ने चतुर्वर्ण व्यवस्था दिया, आर्यों ने जाति व्यवस्था दिया, आर्यों ने आश्रम व्यवस्था दिया। इस प्रकार वैदिक परंपरा जो एस्टेब्लिश्ड हुई, उस वैदिक परंपरा के एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में वैदिकोत्तर काल या उत्तर वैदिक के अंतिम चरण में कुछ विरोध उत्पन्न होने लगे। और ये जो विरोध जो उत्पन्न होने लगे, यही गंगा घाटी में धार्मिक आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। और ये इस धार्मिक आंदोलन में 62 संप्रदाय थे, और ये 62 संप्रदाय वाले लोग में जैन भी थे, बौद्ध भी थे, और ये सारे लोग जो है शर्मन थे, श्रावक थे, सावक थे, और ये सारे लोग वैदिक परंपरा का विरोध कर रहे थे, उनकी मान्यताओं का विरोध कर रहे थे। उसी से प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो शर्मन के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे शर्मन जो है इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वेदों की संख्या कितनी है?
वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं। और इन 4 वेदों का अध्ययन जो लिखा गया, अध्ययन नहीं बल्कि जो लिखा गया, इसकी रचना की गई, इसकी रचना 1500 BC से लेकर के 600 BC के मध्य में हुई। और वेद जो है विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञान का पुस्तक है। लेकिन इसका रचना के दृष्टिकोण से इसका स्वरूप जो है मौखिक है, और ये एक धार्मिक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है, धर्म के आधार पर बेस्ड है। तो वैदिक जो है वो धार्मिक साहित्य है, मौखिक साहित्य है, और रचना काल 1500 BC से 600 BC की अवधि के बीच में रही है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में, इसे हम ध्यान से समझें, किस वेद में प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो प्राचीन संस्कृति के बारे में सूचना जो हमें मिलती है वह ऋग्वेद में मिलती है, क्योंकि ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम साहित्य है। सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के प्राचीनतम साहित्यों की जब हम गणना करते हैं तो ऋग्वेद उसमें उभर करके आती है। तो ऋग्वेद जो है वो प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? जैसे अभी हमने आपको बताया था 1000 BC से 600 BC का जो कालखंड है वह उत्तर वैदिक कालखंड के नाम से जानी जाती है। उल्लेखनीय है 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक की काल अवधि को हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और इस पूर्व वैदिक कालखंड को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ एकमात्र स्रोत है, वह ऋग्वेद है। इसलिए पूर्व वैदिक कालखंड को ऋग्वैदिक कालखंड के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC के कालखंड को कहा जाता है। और इस कला अवधि में हमारे 3 वैदिक साहित्य यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तथा 8 ब्राह्मण साहित्य, 6 अरण्यक और 13 उपनिषदों की हमारी रचना होती है। तो उत्तर वैदिक काल में 30 वैदिक साहित्य की रचना हुई, और पूर्व वैदिक काल अर्थात ऋग्वैदिक काल में 1 वेद अर्थात ऋग्वेद की हमारी रचना हुई। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। बोला जाता है हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र। आर्य का मतलब है कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठों के पुत्र, अधिक कुलीन घर के पुत्र। मतलब आर्य का मतलब ही है श्रेष्ठ, कुलीन परिवार, कुलीन सब इसका मीनिंग निकलता है। नेक्स्ट है, किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुरंदर शब्द जो है वह इंद्र के लिए उपयुक्त हुआ है। इंद्र को पुरंदर कहा है। पुरंदर का मतलब है बड़े बड़े पूरों को ध्वस्त करने वाला। पूर मतलब शहर, और शहर को किलेबंद किया जाता था। उस किलेबंदी को तोड़ देने वाला, ध्वस्त कर देने वाला कौन था? तो उसको ध्वस्त कर देने वाला ऋग्वैदिक देवता, जिसके लिए 250 शब्द आए हैं, वह इंद्र था। और इंद्र को जो है वो पुरंदर कहा गया है। तो आपको किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? तो ऋग्वेद में पुरंदर जो है वह इंद्र को कहा गया है। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वह 18 है। पुराण की संख्या जो है वह 18 है। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? अभी हमने आपको बताया था पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल जो है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? शूल सूत्र जो है वह ज्यामिति से संबंधित, बहुत हिट है ये क्वेश्चन आते हैं हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से काउंट होगा ये शूल सूत्र। शूल सूत्र जो है किस विषय से संबंधित है? शूल सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित है। और जब हमारी यज्ञ किया जाता था और यज्ञ वेदिका जब तैयार की जाती थी, तो उस यज्ञ वेदिका को बड़ा ही जो है ज्यामितीय तरीके से नाप किया जाता था। तो ये नापने का और उसके जो आयात बनते थे, त्रिकोण बनते थे, जो कुछ भी बनते थे, उन सारी चीजों के विवेचना जो है हमारा जो है शूल सूत्र में दिया गया है। इसलिए शूल सूत्र का संबंध किससे है? तो शूल सूत्र का संबंध जो है वह ज्यामिति से है। नेक्स्ट, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है?
तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र, क्योंकि वहीं से गणित की उत्पत्ति जो है वह हमारी जो है कि वो मानी जाती है। नेक्स्ट, अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, ऐसे जो शब्द हैं असत से सत्य की ओर ले चलो, कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? हमने अभी बताया, वेद है, उसका ब्राह्मण है, उसके बाद अरण्यक है, उसके बाद उपनिषद है। तो सबसे पहले वेद रचे गए, उसके बाद ब्राह्मण रचे गए, उसके बाद अरण्यक रचे गए, उसके बाद उपनिषद रचे गए। नेक्स्ट, आर्य भारत में बाहर से आकर सर्वप्रथम बसे थे। कहां बसे थे? तो आप जानते हैं कि आपका जो है कि ये हमारा जो है ये भारत में जो है ये हमारा जो है कि भारत है, और ये सिंधु नदी है, और इधर से आर्य आए तो आर्य जो है सिंधु नदी के किनारे जो है इस एरिया में बसे। तो कहां है ये एरिया, कौन सा है? तो ये एरिया जो है वह पंजाब है। तो कहां आकर बसे थे? तो आर्य लोग जो है मध्य एशिया से आए, आल्पस पर्वत के पूर्व से आए, एक बार में नहीं आए बल्कि कई टोलियों में आए, और वो पंजाब के इर्द गिर्द में वो बसे थे। तो आज भारत में बाहर से आकर कहां बसे थे? तो पंजाब में आकर के वो बसे थे। नेक्स्ट, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है? गद पद मिश्रित श्रेणी में लिखा गया है। गद पद में, पद में तथा गद पद मिश्रित श्रेणी में लिखा गया साहित्य को त्रयी कहते हैं। तो ये ऋग्वेद, आयुर्वेद और सामवेद, ये जो तीन वेद हैं, इन तीनों वेदों को त्रयी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद जो है वह पूर्ववर्ती अपने ग्रंथों से उसकी लेखन जो है बदल गई, इसलिए अथर्ववेद को त्रयी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, बल्कि ऋग्वेद, आयुर्वेद और सामवेद को त्रयी की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, बहुत बड़ा चीज, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से ये आपका लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, इसको आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, अपौरुषीय मतलब होता है किसी पुरुष ने उसकी रचना नहीं की है, बल्कि ईश्वर ने, भगवान ने उसकी रचना की है, इसलिए इसे जो है अपौरुषीय जो है कि कहा जाता है। तो ये क्योंकि वेदों की रचना जो है देवताओं द्वारा की गई है, ईश्वर कृत है, इसलिए इसे अपौरुषीय कहा गया है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था, ऋग्वेद का कालखंड कितना है? तो ऋग्वेद का कालखंड है 1500 बीसी से 1000 बीसी। मुख्य व्यवसाय क्या था इसका? तो इसका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, और मुख्य पशु थी गाय, और गाय से संबंधित ही चारों तरफ जो है शब्दावली की भरमार हमें जो है ऋग्वेद में मिलती है, जैसे गौधुली, गौधुत्री, गौविष्टि, गौहंता, कई ऐसे शब्द जो हैं जो गाय से, गौ से, हम गोत्र से, मतलब गोत्र, कई ऐसे हमारे उपजे हुए हैं। तो हमारा जो है मुख्य व्यवसाय जो है वो पशुपालन है। यद्यपि ऋग्वेद के परवर्ती मंडलों, 10 मंडल जो सबसे बाद के मंडल लिखे गए, उन मंडलों में हमें कुछ जो है कि कृषि संबंधी भी प्रावधान है, लेकिन मुख्य व्यवसाय, मुख्य पेशा जो था आर्यों का, वह पेशा था पशुपालन या पशुओं को चराना, गौपालन, इसकी मुख्य पेशा हुआ करती थी। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये थोड़े से बात का है, न्याय सिद्धांत से है, ये दर्शन से है। ये उल्लूक कनादी जो है कि हमारे जो है वैशेषिक दर्शन से थे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी थे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जो है वो जैमिनी थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सारे गामा पादा नी सा। सारे गामा पादा नी क्या है? तो ये 7 सुर हैं, और ये सातों सुर का प्राचीनतम प्रमाण देने वाला ग्रंथ जो है वो सामवेद है। एक्चुअली ऋग्वेद के मंत्रों को ही सुर में, लय में उसे पिरो करके नए फ्लेवर में उसे गाने के रूप बना दिया गया, और उसी को सामवेद में अध्यारोपित कर दिया गया। तो साम का मतलब है मधुरता के साथ गाने वाला जो है कि हमारा गायन है, और इसका प्राचीनतम प्रमाण देने वाला हमारा वेद जो है
वो हमारा सामवेद। नेक्स्ट, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो बद्रायन थे। सीधे फैक्चुअल चीजें हैं, बद्रायन थे। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। मनु एक माना जाता है, किंवदंतियां हैं कि मनु जो है प्रथम विधि बनाया, प्रथम हल जोता, उन्हीं मनु की संतान हम लोग, ये ऐसी कुछ मान्यताएं हैं। नेक्स्ट, कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10 मंडलों में 9वां मंडल जो है वह सोम को, सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सी है? तो कृष्ण भक्ति आप जानते हैं जुड़ा हुआ है किससे? श्रीमद् भागवत गीता से। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत गीता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध दशराज राजाओं का युद्ध अर्थात दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार ये परीक्षा में आया है। दशराज युद्ध जो है वह रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी नदी, पंजाब में बहने वाली रावी नदी, और रावी नदी को ऋग्वेद में पुरुषनी कहा गया है। अर्थात दशराज युद्ध जो है वो पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया। ऋग्वेद में हमारे कई कबीले थे। एक कबीला था भरत कबीला, जिसका नेतृत्व सुदास कर रहा था, और एक विरोधी था जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य कबीले थे, जिसका नेतृत्व संभरण कर रहा था। तो भरत और संभरण के बीच में लड़ाई हुई। इसी लड़ाई को दशराज युद्ध कहा गया। एक तरफ विश्वामित्र थे, एक तरफ वशिष्ठ थे, इनके गुरु थे, और इन्हीं गुरुओं को लेकर के जो है कि लड़ाई हुई थी। उनकी अपनी श्रेष्ठता को लेकर के वो अलग बात है। बस यहाँ पे सिर्फ हमें इतना जानना है कि दशराज युद्ध जो है वो पुरुषनी नदी के किनारे जो है वो लड़ा गया था। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या होनी चाहिए थी? भू राजस्वों में जो है 1/6 जो है उसकी दर होनी चाहिए थी। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम जो है वर्ण व्यवस्था, वर्ण के बारे में, व्यवस्था तो नहीं कहें, वर्ण के बारे में जिक्र है। यद्यपि वर्ण जो है वह रंग को अभिव्यक्त करता है, लेकिन यहाँ वर्ण जो है एक वर्ग को, समुदाय को रिप्रेजेंट करेगा आगे जाकर के। इसी में कहा गया कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट उदर अर्थात जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र का हमारा उद्भव हुआ। तो इसी उद्भव के बारे में सर्वप्रथम जो है वह 10वें मंडल से मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख हुआ है। 800 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा? ब्राह्मण साहित्य से जुड़ा। दरअसल इसी कालखंड में ब्राह्मण साहित्य बने थे। ब्राह्मण साहित्य क्या है? तो ब्राह्मण साहित्य है, ऋग्वेद में कहा गया है क्या का उत्तर है। जैसे आपको बीमारी हो गई तो आप दवा खाएं, लेकिन दवा कब खाएं इसके बारे में नहीं बताया गया। एक उदाहरण हम आपको समझा रहे, इसलिए उसका निराकरण के लिए हमारी ब्राह्मण साहित्य की रचना हुई। ब्राह्मण साहित्य एक तरह से लॉ बुक है, रूल बुक है, नियम की पुस्तिका है। तो ब्राह्मण साहित्य की रचना जो है हमारे 800 से 600 बीसी के मध्य में हुआ। नेक्स्ट, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? अभी हमने आपको बताया था कि सामवेद, ऋग्वेद के ही मंत्रों को गायन के रूप में पिरो करके गाया गया, उसी को साम कहा गया। तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो आपके धर्मशास्त्र के काल में, खास करके वैदिकोत्तर काल में हमारी जो है कि अछूत की अवधारणा जो है कि हमारी सामने आती है। और खास करके जब मनुस्मृति वगैरह का जब हुआ तो उस समय अछूत की जो भावना थी वह प्रबल हो गई और बहुत ही मजबूत जो है भारत में बन गई। नेक्स्ट, एशिया माइनर में बोगज गोई, ये बोगज कोई लिखा हुआ चलेगा, का महत्व किस लिए? देखिए यहां से हमें कुछ अभिलेख मिले हैं, और ये जो अभिलेख मिले हैं ये वैदिक काल के पहले के अभिलेख हैं ऑलमोस्ट। और इस काल में बोगजगोई में जो इराक के आसपास का क्षेत्र है, इसमें जो है हमें 4 वैदिक देवता का नाम जो है इसमें उत्कीर्ण है। और ये 4 वैदिक देवता है, इंद्र है, वरुण है, मित्र है और नासर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 देवता का नाम जो है उसमें आया है,
इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का ये बोगज कोई अभिलेख में ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में इससे प्रश्न आए हैं और उम्मीद है कि आगे भी आएंगे, जेपीएससी में भी आने की संभावना बनती है। इसको ध्यान में रख लेना है। कौन कौन से देवता है? तो इंद्र है, मित्र है, वरुण है और नासत्य है। नेक्स्ट, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। मीमांसा से जो है कर्म का सिद्धांत है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है, किस पुस्तक में मिलता है? यहां पे बड़ा अजीब है, गायत्री जो है सावित्री को संबोधित है। सावित्री स्त्री नहीं, पुल्लिंग देवता है और ये सूर्य को समर्पित है। सूर्य जब सुबह में उगता है तो उषा कहलाती है, यही जब दोपहर में चमकता है तो सावित्री कहलाती है, शाम में पूषण कहलाती है। तो वास्तव में ये जो है पुल्लिंग देवता है, सूर्य है और सूर्य को समर्पित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है और यह जो है सावित्री अर्थात सूर्य को समर्पित है। नेक्स्ट, न्याय दर्शन का प्रचारित किया था, किसने किया था? तो गौतम ने किया था। ये भगवान बुद्ध गौतम मत सोच लीजिएगा, एक नए दार्शनिक है। नेक्स्ट, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक जो है, चरक संहिता जो है चरक नामक व्यक्ति ने रचा था और ये चिकित्सा शास्त्र से, मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारत में निश से जाने जाते थे। क्या था निश? निश था स्वर्ण आभूषण। निश से तात्पर्य है स्वर्ण आभूषण से। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता चलता है किससे? आयुर्वेद। आयुर्वेद में यज्ञ कैसे करना है, यागिक कर्मकांड कैसे होंगे, इनके बारे में पूरा विशद वर्णन जो है वह आयुर्वेद में हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि जो है सेकंड BC, पाणिनि के अष्टाध्याय पर इन्होंने टिप्पणी की, टीका लिखा और पतंजलि ने योग शास्त्र लिखा। पतंजलि जो है योग दर्शन दिया। अब योग दर्शन का अपनी फिलॉसफी। नेक्स्ट, वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद था। सभा, समिति, विद्वत और गण, ऐसे कुछ हमारे जो है समितियां थी, हमारे जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस थे। तो सभा क्या था? तो मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें आधारित है किस पर? दर्शन पर, फिलोसफिकल है। ये दुनिया क्यों बना, ये दुनिया किसने बनाया, जन्म क्यों हुआ, मरने के बाद हम कहां जाएंगे, ऐसे कुछ दर्शन है, मेटाफिजिक्स से कुछ चीजें हैं जो हमें उपनिषद में हमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, पूरे दुनिया को गणतंत्र सिखाने वाला देश जो है वो भारत है। भारत में ही प्राचीनतम गणतंत्र के प्रमाण हमें मिलते हैं और लोगों के भावना के आधार पर शासन हो, इसका जो है स्वरूप जो था वो वैदिक युग में हमारा था। सभा समिति का हमारा सपोर्ट पाने के लिए राजा भी जो है इसका मुंह जोहता रहता था, इसके प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, अभी हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वह सिंधु नदी थी। आपके ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी के तौर पर हम लोग बात करें तो सिंधु नदी थी। सबसे पवित्र नदी की बात करें तो वह सरस्वती नदी थी और सबसे अधिक यज्ञ जो होता था ऋग्वेद काल में वह सरस्वती नदी के किनारे होती थी, जबकि बारंबार जिन नदियों का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है वह नदी थी आपकी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का महत्व है। नेक्स्ट, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? सांख्य। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कैकेयी की जगह है स्थान का। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत 6 दर्शन है और ये 6 दर्शन किस काल में इसका बीजारोपण हुआ? तो ये वैदिक युग में ही हो गया। उपनिषद काल में ही इसके बीज जो है वो ढूंढे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस विषय में उपनिषद में है? कठोपनिषद में। यम और नचिकेता का संवाद जो है, मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या है, ये रहस्य क्या है, इसके बीच में एक जो है कि आपका उठता है एक उसमें वार्तालाप होती है, डिबेट होता है और वो डिबेट कहां से लिया गया है तो कहां पर है? तो कठोर उपनिषद में। नेक्स्ट, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती थी? लोहा बहुत बाद में आया है।
1200 BC 1100 BC के आसपास आया और धीरे धीरे इसका फैलाव हुआ इस भारतीय उपमहाद्वीप में। इसलिए लुहार जो है वो दस्तकारी जो है वो आर्य लोग लेके नहीं आए थे, बल्कि भारत में ही ये विकसित हुआ था और भारत में ही ये फैला। नेक्स्ट, वैदिक नदी कुंभा। कुंभा जो है सिंधु की एक सहायक नदी है और ये कहां पर है तो माना जाता है ये अफगानिस्तान में है। भारत, आप देख रहे हैं भारत के पश्चिम में और पाकिस्तान है और पाकिस्तान के उत्तर में और पश्चिम में जो है अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान में बहती थी कुंभा नदी। नेक्स्ट, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन कौन सा है तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया था। नेक्स्ट, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? ये है अतरंजी खेड़ा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका जो है अतरंजी खेड़ा है, यहां से लोहा। और दक्षिण भारत में अगर हम जाएंगे तो आंध्र प्रदेश में करीमनगर में हमें लोहे का प्राचीनतम अवशेष जो है हमें प्राप्त होता है। तो लोहे का जखीरा प्राप्त होने वाला प्राचीनतम स्थल जो भारत में है वह कौन सा है तो वह आपका जो है वो क्या है तो वह आपका अतरंजी खेड़ा है। नेक्स्ट, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी। अभी हमने आपको बात किया था अष्टाध्यायी जो व्याकरण का बुक है ये किसने रचा था तो ये पाणिनि ने रचा था। और इसी अष्टाध्यायी पर टीका किसने लिखा था तो इस पर टीका जो है पतंजलि महोदय ने लिखा था। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है? 2 से लेकर के 7वें मंडल तक। अत्रि है, वामदेव है, भरद्वाज है, ये सब हमारे कुछ ऋषि हैं। 2 से 7वां मंडल जो सबसे प्राचीनतम मंडल कहलाता है। मंडल का मतलब यहां अध्याय से है, इसे वंश मंडल के नाम से जो है इतिहास में जाना जाता है। नेक्स्ट, कौन से स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। ये 2nd BC से 2nd AD के मध्य में लिखा गया होगा, 2nd BC के आसपास में लिखा गया है। इसे जो है कि हमें सबसे प्राचीनतम स्मृति के तौर पर मनु स्मृति को जो है कि हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट, किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया, इंद्रजाल, इन सारी चीजों के बारे में वर्णन जो है हमें मिलता है और वो मिलता है हमें कहां से तो अथर्ववेद से मिलता है। नेक्स्ट, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है तो रामायण को जो है आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। आर शब्द इंगित करता, आर का शब्द का मीनिंग होता है कुलीन, भल मानस, बेहतरीन फैमिली वाला, नोबल फैमिली। लेकिन आर शब्द इंगित करता है किधर तो एक कुलीन फैमिली। एक तरह से आर का जो आज हम बोलते हैं आर लोग आए तो आर लोग आए वो क्या है एक प्रजाति है, एक रेसेस है। तो इसे निर्जातीय समूह के तौर पर जो है इसे इंगित की जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। 18 पुराणों की चर्चा है, उसमें से 6 ब्रह्मा, 6 विष्णु, 6 महेश को समर्पित है। और इस 18 में जो है मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीनतम पुराण जो है माना जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है बताए थे आपको कि 10 मंडल है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था सरस्वती को सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। आर्य भारत में संभवतः कहां से आए थे तो आर्य जो है भारत में मध्य एशिया से आए थे। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई की थी क्या थी तो कुल और कुटुंब। कुल और कुटुंब माने परिवार, इसकी जो है आधारभूत थी। कौन सा वेद अंशतः गद रूप में है? आयुर्वेद जो है अंशतः गद रूप में जो है रचा गया है। ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता का नाम क्या है जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई? अभी मैंने बताया था सबसे अधिक सूक्त जो है वह इंद्र को समर्पित है। दूसरा जो है 200 सूक्त जो है मंत्र जो है वह अग्नि को समर्पित है। तो सबसे ज्यादा जो है 250 सूक्त जो है या मंत्र जो है वह हमारा जो है इंद्र को समर्पित किया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किसमें है तो सभा और समिति जो है कि किसकी पुत्रियां हैं तो ये सभा और समिति जो है कि आपके जो है कि प्रजापति की जो है पुत्री है। और ये जो है अथर्ववेद में जो है इसके बारे में हमें प्रमाण मिलता है। कहां मिलता है तो अथर्ववेद में जो है इसके बारे में हमें जो है मिलता है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ या नरिष्ठा कहा गया है। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी तो विद्वत जो थी वह ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था थी। किस रचना में, इंपॉर्टेंट है, किस रचना में
सूरा माने शराब, पासा माने जुआ के साथ 3 आवश्यक बुराइयों में शामिल किया गया है। तो मैदा है, इसमें जो है मैत्रानी संहिता को जो है, मैत्रानी संहिता को जो है इसमें जो है कि सूरा और पासा के साथ जो है इसको जोड़ा गया है। कहने का मतलब है ऋग्वेद में महिलाओं की जो स्थिति थी, यद्यपि स्थिति पुरुषों के समरूप तो नहीं थी, क्योंकि ऋग्वेद में हमेशा पुरुष संतान की इच्छा लेकर के स्तुति की गई है। यद्यपि महिला संतान की बुराई तो नहीं की गई, लेकिन चाहत जो है पुरुष संतान की तरफ थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में मैत्रेयी संहिता में जो है बेटियों को सूरा और पासा के समरूप उसे माना गया। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं की स्थिति ऋग्वेद काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में जो है गिर गई थी और मैत्रानी संहिता में है। अभी हमने आपको बताया था कि किस वेद सभा को नरिष्ठा या सामूहिक वाद विवाद में अनुउल्लंघनीय कहा गया, तो अथर्ववेद में कहा गया। और सूरा और पासा के साथ 3 आवश्यक बुराइयों में मैत्रानी संहिता को में इसके बारे में जिक्र मिलता है। नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है, और शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे बड़ा है, 100 अध्यायों वाला ब्राह्मण साहित्य है, ये है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक, ऋग्वेद में जहां इंद्र था वहीं उत्तर वैदिक काल में जो है सर्वोच्च देवता जो है वह प्रजापति जो है वो एस्टेब्लिश हो गया था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब में आई? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन जो है माना जाता है उत्तर वैदिक काल में आई। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? देखिए, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह 2 चीजें हैं। यहाँ पे देखिए मेल है, यहाँ फीमेल है, और हमारे 4 वर्ण हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो वर्ण है उस वर्ण में अगर हम देखते हैं कि हमारा जो है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है और ये शूद्र है। इसी तरह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये मेल और फीमेल। अगर मेल उच्च वर्ण का है जिसे ब्राह्मण है और ये अपने से निम्न वर्ण के महिलाओं के साथ में अगर ये शादी करता है तो ये अनुलोम विवाह कहलाता है। और अगर फीमेल उच्च वर्ण की हो, फीमेल जो है वह उच्च वर्ण की हो और वो निम्न वर्ण के मेल से शादी करती है तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। मतलब अगर मेल पुरुष अगर उच्च वर्ण का है और निम्न वर्ण की कन्याओं से शादी करता है तो अनुलोम विवाह, और अगर महिला उच्च वर्ण की है और निम्न वर्ण के पुरुषों के साथ विवाह करती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। तो यही चीज है यहाँ पे, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह का अर्थ है निम्न वर्ण की नारी के साथ में विवाह कौन करेगा? पुरुष करेगा। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट, संस्कारों की कुल कितनी संख्या? 16 संस्कार। संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो पवित्र जादू जो है अथर्व का होता है। ब्रीही शब्द से मतलब क्या है? ब्रीही शब्द जो है ऋग्वेद में चावल के लिए उपयुक्त हुआ है। ब्रीही क्या है? वैदिक साहित्य में चावल है। यव शब्द को वैदिक काल में क्या कहते थे? तो यव को जौ से तात्पर्य है 3 कर्मों पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो विष्णु को उपक्रम कहा गया। जानते हैं वामन का भेष धारण करके भगवान विष्णु ने तीनों त्रिलोक को जो है कि मांग लिया था। नेक्स्ट, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किस चीज से? तो मनुस्मृति जो है मुख्य तौर पर जो है सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। समाज कैसे चलेगा, वर्ण कैसे चलेगा, इसके बारे में जो है कि इससे संबंधित जो है कि हमारा जो है कि मनुस्मृति है। 3 ऋण में शामिल नहीं, क्या मात्र ऋण शामिल नहीं है? नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋग्वेद काल से संबंधित मृदभांड कहलाता है, क्या कहलाता है? तो गेरु वर्णी मृदभांड संस्कृति ये कहलाता है। ये जो है ताम्र प्रशांत संस्कृति से भी ये संबंधित है। नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है कि अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों की बात करते हैं तो अवेस्ता और ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद जहां भारतीय भूमि से संबंधित हमारे ग्रंथ है, वहीं पर अवेस्ता जो है वह ईरान से संबंधित जो है कि हमारा ग्रंथ है। ये भी दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथों में से एक ग्रंथ के तौर पर जो है अवेस्ता का नाम आता है। नेक्स्ट,
ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान से? कुंभा या कुरमू नदी का नाम जो है वह हमारे अफगानिस्तान से है। नेक्स्ट, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदमान पेंटेड ग्रेवेयर स्थल किस स्थान पर हाल ही में उत्खननों में प्रकाश में है? भगवानपुरा। 1400 BC के आसपास के बहुत सीमित तौर पर हमें कुछ मृदभांड और कुछ भवनों का अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, वह स्थान मिलता है भगवानपुरा से और इसे जोड़ा जाता है वैदिक काल से। नेक्स्ट, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ये ऋग्वेद में जो है विवाह सूक्त पाया जाता है। ऋग्वेद में कई सूक्त हैं, नदी सूक्त है, विवाह सूक्त है, तो उसी में एक विवाह सूक्त है जिसमें विवाह कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। और इस विवाह सूक्त में बताया गया है कि जब 3 शर्तें पूरी की जाती हैं, 3 शर्तें, जब 3 शर्तें पूरी की जाती हैं तो हमारा विवाह को जो है वो संपन्न माना जाता है। 3 शर्तों को पूरा करने पर विवाह को पूरा माना जाता है। वो 3 शर्त है। पहला है अग्नि के समक्ष 7 फेरे। पहला शर्त, विवाह के लिए पहला शर्त, अग्नि के समक्ष 7 फेरे। पुरुष और महिला 7 फेरा जब अग्नि के समक्ष में 7 वादे करते हैं तो उसे पहला शर्त जो है माना जाता है। दूसरा शर्त होता है कन्यादान। जब कोई पिता या अभिभावक जब अपनी बेटी को कन्यादान करता है, दूसरे को देता है, तब उसे जो है दूसरा शर्त पूरा करता है। और तीसरा है आपको सामूहिक भोज माने खाना। ये 3 शर्तें जब पूरी होती हैं तो विवाह को संपन्न का माना जाता है। और ये बातें जो है ऋग्वेद के विवाह सूक्त में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट, आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसका पक्ष जो है तिलक ने लिया था। कहीं पर हमारे वैदिक ग्रंथों में 6 महीने दिन और 6 महीने रात की चर्चा है और उसी के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि 8 लोग जो है वो ध्रुवों से होकर के आए, भारत में आए थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अघन्या की अर्थात वध योग नहीं, वध योग जो नहीं है तो क्या नहीं है? तो गाय को अधन्या कहा गया है, अघन्या कहा गया, जिसका वध नहीं किया जा सकता है वह है गाय। यद्यपि ऋग्वेद में ही गाय को वध कराने वाला एक तरह से गौहंता अर्थात अतिथि के संदर्भ में भी जिक्र आता है। नेक्स्ट, ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस गोपा कहा गया है? तो वरुण को जो है वह ऋतस गोपा जो है वह कहा गया है। अब हमारे जो है कुछ और है, दो फैक्ट्स हमारा और है। उसके बाद हमारा ये ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स तो बहुत है जो भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, उन फैक्ट्सों को उठा करके मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। अगर पूरा ऋग्वेद की चर्चा की जाएगी तो बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की ही हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और इनसे आपके प्रश्न आने की संभावना बनती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एक जगह संग्रह है, उसी फैक्ट्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें है नेक्स्ट, मूलतः जल या समुद्र का देवता कौन था? तो समुद्र का देवता और जल का देवता जो है वो वरुण था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख क्या थी? तो प्रकृति पूजा, और बाद में जो है धीरे धीरे यज्ञ हो गया। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो ऋग्वेद में 1028 हमारे जो हैं वो सूक्त हैं। इस प्रकार वैदिक काल के हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपसे अभी रूबरू हुए। इन तथ्यों को आप ध्यान से सुन सकते हैं। जल्दी ही अगला एपिसोड में आप वैदिकोत्तर काल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। धन्यवाद।